मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा 291 हदीस नंबर है 6021 और रावी हैं हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अन इब्ने उमर अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नमा अजलुकुम फ़ी अजलि मन खला मिनल उमम। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, तुम्हारी उम्रों की मिसाल साबका उम्मतों की उम्र की बनिस्बत इस तरह है जैसे असर और मगरिब की नमाज के दरमियानी वक्त होता है। महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका उम्मतों की उम्र के साथ तशबीह देते हुए एक मिसाल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इन्नमा मसलुकुम व मसल यहूदी वन नसारा, कि तुम्हारी मिसाल और यहूद व नसारा की उम्रों की मिसाल इस तरह है कि जैसे एक शख्स वो है कि जिसने सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त काम शुरू किया और निस्फ़ निहार यानी दोपहर तक उसने काम किया, अला क़िरातिन वाहिद, तो तुलुए आफ्ताब के वक्त काम शुरू किया और वो निस्फ़ निहार यानी दोपहर तक काम करता रहा और उसे एक हिस्सा उजरत मिली। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा अला मन यअमल मिन निस्फ़िन नहारी इला सलातिल असर, फरमाया कि फिर उसके बाद अहले यहूद आ जाते हैं। उनकी मिसाल इस तरह है कि जैसे किसी बंदे ने दोपहर के वक्त काम शुरू किया और वो असर तक काम करता रहा तो उसे भी एक हिस्सा उजरत मिली हो। यानी पहले शख्स ने तुलुए आफ्ताब के वक्त काम शुरू किया दोपहर तक तो उसको भी एक हिस्सा उजरत मिली, दूसरे ने दोपहर के वक्त काम शुरू किया और वह नमाज असर के वक्त तक काम करता रहा तो उसे भी एक हिस्सा उजरत मिली। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल मन यअमलु ली मिन सलातिल अस्र इला मग़रिबि शम्स अला क़िरातैन, फरमाया कि फिर तुम्हारी मिसाल यानी उम्मत मोहम्मद की मिसाल, मुसलमानों की मोमिनीन की मिसाल इस तरह है कि किसी शख्स ने असर के वक्त काम शुरू किया और मगरिब के वक्त उसने काम ख़त्म कर दिया, लेकिन उजरत उसको एक गुना नहीं बल्कि उसको 2 गुना ज़्यादा मिली। बड़ी खूबसूरत वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि एक बंदा जो तुलुए आफ्ताब के वक्त से लेकर दोपहर तक काम करता है उसको एक हिस्सा उजरत मिली, फिर दोपहर से लेकर असर तक दूसरे बंदे ने काम किया उसको भी एक हिस्सा उजरत मिली। और फरमाया कि जो तीसरा मरहला है वो असर से मगरिब तक है, जो इंतहाई थोड़ा वक्त होता है, कम वक्त होता है, लेकिन उसके अंदर जिसने काम किया 2 गुना ज्यादा उजरत मिली। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहला हिस्सा है तुलुए आफ्ताब से लेकर निस्फ़ निहार यानी दोपहर तक काम करने वाले का, फरमाया उससे मुराद है अहले यहूद, यहूदी हैं, और फिर दोपहर से लेकर वक्त असर तक उससे मुराद है नसारा यानी नसरानी ईसाई लोग। और फिर हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि असर से लेकर मगरिब तक थोड़े वक्त के अंदर थोड़ा काम करने वाले और डबल और 2 गुना ज़्यादा उजरत पाने वाले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी उम्मत है यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत निगरामी, इसमें अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मद की फजीलत और उनके अजर व सवाब की वजाहत कर दी है। फरमाया कि यहूद व नसारा उनकी उम्रें ज़्यादा थी, उम्रें ज़्यादा होने के बावजूद जब वो नेकियां करते या कोई आमाल करते तो उनको अजर और सवाब थोड़ा मिलता, लेकिन मेरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बनिस्बत उम्र कम है, लेकिन ये अपनी कम उम्र के अंदर जो नेकी करते हैं इनको अजर और सवाब अल्लाह ताला ज़्यादा अता फरमाता है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक वक्त का हिस्सा ज़्यादा होता है, फिर दोपहर से असर तक भी वक्त ज़्यादा होता है, लेकिन असर और मगरिब तक जो वक्त होता है वो इंतहाई थोड़ा होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ अपनी उम्मत की उम्रों को तशबीह देते हुए फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र थोड़ी होगी लेकिन जब ये आमाल करेंगे तो इनको अल्लाह ताला अजर और सवाब ज़्यादा अता फरमाएगा। ये अल्फाज हैं, फ़ग़ज़बतिल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा ने जब ये सुना तो वो गज़ब करने लगे यानी गुस्सा करने लगे, नाराज़गी करने लगे। उन्होंने कहा कि या मोहम्मद, आपने ये हमारी जो मिसाल बयान की है कि हमसे काम ज़्यादा लिया गया लेकिन हमें उजरत कम दी गई, और तुम्हारी उम्मत से काम थोड़े वक्त में लिया गया उजरत ज़्यादा दी गई, इसकी वजह क्या है? उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो फरमान इरशाद फरमाया कि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़हल ज़लमतुकुम मिन हक़्क़िकुम शैय्या, फरमाया कि क्या मैंने तुम्हारा हक मारा है, यानी यहूद व नसारा ने जितना अमल किया उतना उनको अजर दिया, उनकी हक तलफी नहीं की गई, उनका हक नहीं मारा गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन्नहु फ़ज़ली उअतीहि मन शिअतु, कि ये तो मेरा फ़ज़ल है जिसके लिए मैं चाहता हूँ अपना फ़ज़ल बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ। मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अपने फ़ज़ल को बढ़ा दिया, 2 गुना ज़्यादा कर दिया, कि ये अमल थोड़ा करते हैं लेकिन इनको अजर और सवाब 2 गुना दिया जाता है, ज़्यादा दिया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये कितनी खूबसूरत हदीस मुबारक है जिसमें अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में खूबसूरत बात
بیان فرما دی۔ فرمایا کہ سابقہ قوموں کی عمریں اگرچہ زیادہ ہوتی تھیں لیکن ان کی عمر زیادہ ہونے کے باوجود ان کو نیکیوں پر اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا تھا کہ میری امت کی عمر اگرچہ کم ہے لیکن اس کم عمر کے اندر وہ جتنی زیادہ نیکیاں کرتے جائیں گے، جتنے زیادہ اعمال حسنہ کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ رب العزت انہیں اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عمر ضرور کم ہے لیکن اجر و ثواب اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 2 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ زندگی کے اندر نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو خاصہ رکھا ہے اس خاصہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اسے فائدہ حاصل کیا جائے۔